हेलो एंड वेलकम टू कैरियर हब। आज हम टाइपिंग के रूल्स सीखेंगे। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले हम होम रो पढ़ेंगे। होम रो इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि हाथों की पोजीशन कभी चेंज नहीं करनी है, आपने इसी रो के ऊपर रखनी है। जैसे इंसान का एक घर होता है, काम करके फिर घर में आ जाता है, तो इसी तरीके से और की के ऊपर आपने काम करना है, तो हाथ दोबारा अपनी जगह पर ले आने हैं। ठीक है, होम रो के ऊपर, इसलिए इसको होम रो बोलते हैं। सबसे पहले पॉइंट मैंने लिखा है फिंगर पोजीशन। कौन सी की जो है वो किस फिंगर से प्रेस होती है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। ठीक, यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद ये मैंने लिखा है ASDFG और सेमी कॉलन LKJH। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने MS वर्ड या नोटपैड में। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं है तो आप फिर जो है वो मोबाइल में OTG के साथ कर सकते हो। OTG लगा के कीबोर्ड अटैच करके कर सकते हो। होम रो में क्या क्या पढ़ेंगे हम? होम रो में लेफ्ट हैंड देखेंगे और राइट हैंड देखेंगे कि उनमें कौन सी कीज जो है वो किस फिंगर से प्रेस होती हैं। तो ये जो है वो प्रेस होता है लिटिल फिंगर के साथ लेफ्ट हैंड की। ठीक, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। S प्रेस होता है रिंग फिंगर के साथ, D प्रेस होता है मिडिल फिंगर के साथ, F और G दोनों प्रेस होते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड में सेमी कॉलन और कॉलन लिटिल फिंगर के साथ, L जो है वो प्रेस होता है रिंग फिंगर के साथ, K प्रेस होता है मिडिल फिंगर के साथ, J और H दोनों प्रेस होते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ। तो इंडेक्स फिंगर दो काम करती है, एक की को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि दो की को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, दोनों हाथों की। अब आ जाता है हमारे पास शिफ्ट। तो शिफ्ट का इस्तेमाल होता है कैपिटल लिखने के लिए। जैसे मैं कोई लिख रहा हूँ व्हेन वेयर आर यू गोइंग। ठीक, तो मुझे W कैपिटल लिखना है, तो W कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट और W प्रेस करूंगा तो कैपिटल लिखना होगा। शिफ्ट का एक इस्तेमाल हो गया ये। दूसरा शिफ्ट का इस्तेमाल होता है जो कुछ कीज होती हैं जिनके ऊपर एक और कोई करैक्टर लिखा होगा, कोई ब्रैकेट लिखी होगी, तो उस जो ऊपर वाले लिखा होगा वो ब्रैकेट करैक्टर एंड जैसा होता है, परसेंटेज आपने देखा होगा, डॉलर, हैश, एट द रेट ऑफ, कॉलन। ठीक है, तो उनको प्रेस करने के लिए, उनको टाइप करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शिफ्ट के दो इस्तेमाल हैं, एक कैपिटल लिखने के लिए, दूसरा जो वो ऊपर वाले करैक्टर वगैरह होते हैं उनको लिखने के लिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कैप लॉक। ठीक है, कैप लॉक जो है वो लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की जो है वो उससे कैप लॉक प्रेस होता है। राइट हैंड की लिटिल फिंगर इन्वर्टेड कॉमास और एंटर की को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक, एंटर की प्रेस करते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक, ये भी याद रख। अब थंब आ गया। थंब जो है वो लेफ्ट और राइट कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं राइट करता हूँ, पहले मैं लेफ्ट करता था, तो दोनों से हो जाता है। तो ये था बेसिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको पूरा बताऊंगा जितना मेरे से हो सकेगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा होता है आपके पास कीबोर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपने अपना हाथ रखना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब आप देखें तो ASDF यहाँ पर आपने अपना हाथ रखना है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड यहाँ पर रखना है सेमी कॉलन LKJH। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि छोटी उंगली यहाँ से है ASDF, तो यहाँ छोटी उंगली यहाँ पर रखनी है, तो सेमी कॉलन L, सेमी कॉलन और कॉलन दोनों पढ़ते हैं इससे, LKJ। ठीक है, ASDF और सेमी कॉलन LKJ। ठीक, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये रख के इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इन्हीं की करनी है। ठीक, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ASDF G, साथ में G भी लिखोगे, तो जिससे आप प्रेस करना उसी से G प्रेस करना। तो इसी तरीके से जिससे J प्रेस करोगे तो उसी से H भी प्रेस करना। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखो ASDFG कैसे लिखोगे, ASDFG और इधर से लिखोगे सेमी कॉलन LKJH। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर आपको याद रहेगा कि
हाँ इसी से डालना है। तो जो इंडेक्स फिंगर है F जिससे प्रेस करोगे उसी से G प्रेस करना, जिससे J प्रेस करोगे उसी से H प्रेस करना, ये अच्छे से याद रखना, ठीक। अब आपने क्या करना कि यहाँ पर आपने छोटी उंगली रखी हुई है, तो इससे ये वाली की भी प्रेस होती है, ये जो साथ वाली है जिस पर इन्वर्टेड कॉमास बने होते हैं, ठीक। और साथ में जो है एंटर की पैराग्राफ बनाने के लिए, तो जो छोटी की उंगली है आपकी बड़ा काम करती है आपकी, ये आपकी छोटी उंगली जो है वो इतना यहाँ तक काम करती है, 3 कीज को प्रेस करने के लिए यूज होती है। यहाँ पर छोटी उंगली लेफ्ट हैंड की जो जिससे ए प्रेस करोगे उसी से कैप लॉक भी प्रेस करना पड़ता है। अगर आपको कहीं सारे कैपिटल लिखने हैं तो कैप लॉक ऑन कर लोगे, तो दोबारा कैप लॉक इसी से प्रेस करोगे तो छोटे लिखने हो जाएंगे। तो ये था होम रो में सारा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। अब मैं बताऊंगा आपको। अब मैंने बताया था आपको कि शिफ्ट, ठीक, ये शिफ्ट का कब इस्तेमाल करना है, ठीक। एक शिफ्ट इधर है, एक शिफ्ट इधर है। अब मैं जैसे ए और एस कुछ भी प्रेस करता हूँ, ए एस डी एफ जी, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड वाले जब मैं प्रेस करूंगा तो मैंने शिफ्ट कौन सी यूज करनी है, राइट वाली, ठीक। लेफ्ट हैंड वाले से जब मैं टाइप करूंगा कोई लेटर करेक्टर, शिफ्ट ये वाली यूज करनी है। और अगर इसी तरीके से हम ये वाले टाइप कर रहे हैं जैसे ये, तो ये आगे राइट हैंड वाले, तो तब शिफ्ट कौन सी प्रेस करनी है, ये वाली कैपिटल टाइप करने के लिए, ठीक है। जब राइट हैंड से टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट दूसरे हाथ से प्रेस करनी है, कोई अगर बीच में कैपिटल लिखना है। अगर लेफ्ट वाले प्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, तो शिफ्ट राइट वाले से यूज करनी है, ठीक। तो दोनों का यूज होता है, ठीक। फिर भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।